विष्णु की 4 पत्नी थी, कौन कौन? लक्ष्मी, भारती, राधा और तुलसा। 4 पत्नियों में विवादी आगे कथा आएगी। इनमें गंगा जो थी, गंगा थी। गंगा एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा में इंद्रलोक में बैठी हुई थी। वहां पर दिन कभी रात नहीं होती, कभी कभी रात नहीं होती, दिन ही दिन होता है। लोग अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जहां मणिपुर है, माँ जहां रहती है, वहां भी दिन नहीं होता। सूर्य चंद्र कला का अंत, अनंत कोटि सूर्य चंद्र कला का अंत। वहां माँ का स्वयं प्रकाश है, अनंत कोटि सूर्यों की तरह। तो कहती यहाँ हिसाब लगाते हैं कि यहाँ वरुण लोक से आगे जापान आदि उड़े रह जाते हैं, उससे आगे वरुण लोक है, वरुण लोक के बाद में शुक्र लोक है, शुक्र लोक के बाद में जली जल है, जली जल जहाँ धुंधाकार आकाश की जो खो है, महान आकाश जिसको ईशान कोने कहते हैं, पूरा और उत्तर के कोने में मणिपुर है। वहां अपने ही प्रभाव से प्रभावित होते हैं। जयकारा शेरावाल। इंद्रलोक में गंगा जी बैठी हुई थी, हवा वायु चली, उनके शरीर का अंग का वस्त्र उलट गया। तो सबने तो नीची निगाह कर ली, पर गंगा ने नहीं करी। गंगा हंस पड़ी। हो नहीं बलवान। विषगर्भ नाम के राजा थे, उनका पुत्र शांतान हस्तिनापुर में, एक मृतलोक की बात। जयकारा शेरावाली। वायु के कारण ब्रह्मा जी ने देखा, गंगा हंस पड़ी। गंगा हंसते ही ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि गंगा तुम मर्यादा से बाहर हो रही, और फिर कर्म ऐसा करके और फिर बाद में हंसती हो, इसलिए जाओ तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़े। गंगा कांप गई श्राप सुन करके। वे बोले पितामह मेरा उद्धार कैसे हो? बोले 8 पुत्रों को जन्म देकर मैं मनुष्य मृत्युलोक में कहाँ पति ढूंढती फिरूंगी? मानवीय पति तो सब मलमूत्रों से शरीर है उनके, मैं कैसे उनसे रमन करूंगी? अनेक अनेक प्रकार से कहा। बोले जो मैंने श्राप दे दिया वो होगा, जरूर होगा। जयकारा शेरावाली। और मैं 8 पुत्र कहाँ ढूंढती फिरूंगी? जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय राम, 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 वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से गंगा घबराई हुई फिर मृत्युलोक में आई। इधर क्या होता है कि 8 वसु थे, अपने स्त्री को साथ लेकर के वशिष्ठ आश्रम में जा रहे थे। ये कथा कौन सुना रहा? सूत जी मुनियों को। समझ में आई ना? 8 वसु अहंकार के वशीभूत थे। वशिष्ठ की गाय देख करके और जी ललचा गया, बोले गाय बड़ी सुंदर है। और तो एक वसु उनमें से जो बोले ये गाय का जो 1 बूंद दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जवानी रहती है। जो इस गाय का 1 बूंद दूध मिल जाए तो 10,000 वर्ष तक जवानी एक सी रहती है। तो उनकी जो पत्नी बोली, वसु की पत्नी बोली कि मेरी सखी बीमार रहती है और उसको ले चलो एक गाय। बोले गाय खोल लो, क्या दे रहे? तो अहंकारी आदमी देखता नहीं है नीचे उठ के, इसका परिणाम क्या होगा? महात्मा वशिष्ठ जी जंगल में जमीकंद लेने गए थे और इनने गाय खोल ली। तो भीष्म पिता जो थे ना, ये बड़े वसु थे, इनने खोली गाय अहंकार में। क्योंकि सर्वविद्या वसु कहते, जानते हो किसको कहते? नहीं जानो?
ये पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, शेषनाग के साथ वसु रहते, दिग्पाल, वो कितने वीर थे भाई, जिनमें दिग्पाल पृथ्वी के उठाने की ताकत होती है वो थे 8। तो मामूली वीर तो नहीं थे, बहुत वीर थे। अहंकार वशीभूत उस गाय को खोल ली, चलो बोले गाय ले चलो। अरुंधति गुरु वशिष्ठ की पत्नी कहने लगी ये गाय कैसे ले जा रहे हो, बहुत उनके चेला बोले, सब कहे, बोले हमें जरूरत है, ले जा रहे। बहुत मना करने, वर्जित करने पर भी नहीं मानी, गाय ले गए। वशिष्ठ जी शाम के टाइम आए अपने आश्रम में, गाय कहाँ नंदिनी, बोले महाराज वो तो बसु ले गए। क्यों? वो तो महात्माओं की गाय है, जो भजन करते हैं उनको दूध पिला के आती थी। जो ध्यान समाधि करते हैं उन संतों को सब मृतलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक सभी को वो दूध पिला देती। आज भी वो नंदिनी है, पर वो सूक्ष्म नंदिनी है, आज किसी के जाने में नहीं जाती। लेकिन हाँ, उसका दूध जिसे मिल जाए उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। जयकारा शेरावाल। अनंत औषधि से परे औषधि उसका दूध है। मस्जिद जी ने कहा कौन लेगा, बोले वसु थे। कौन वसु थे? दिग्पाल वसु। हाथ में जल लेकर के कहा कि जिन वसुओं ने मेरी गाय खोली है उनको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़े। ऐसे कह के श्राप दे। उनको नारद जी मिल गए। नारद जी ने उनसे कहा कि तुमको श्रापित हो गए वसुओं, किस अहंकार में गाय छोड़ दो और अपने श्राप का उद्धार करो। बोले किन्ने? वशिष्ठ जी ने। तुम उनकी गाय लाए हो? बोले हाँ। बोले तुमको श्राप दे दिया। 8 वसु घबराते घबराते बोले महाराज हम क्या करें? बोले एक बात तो मैं, कोई उपाय बताओ हमें। हमें जन्म लेना पड़ेगा उस गर्भ में, मलमूत्र विष्टा जहाँ रहता है माँ के गर्भ में, वहां रहना पड़ेगा। मानवी नारियों के गर्भ में रहना हमारी बस की तो नहीं। कौन बोले? वसु। कोई उत्तम कोई बात हो तो बताओ जिसका इसका उपार्जन किया जाए। बोले गंगा जी को श्राप ब्रह्मा जी ने दिया है, तुम गंगा जी की प्रार्थना करो और गंगा जी के गर्भ से रहो, उत्पन्न तो होकर फिर मिट जाना, श्राप तुम्हें हो चुका। तब घबराते हुए गंगा माई की प्रार्थना करी। गंगा जी ने आशीर्वाद आकाशवाणी से कहा, हे वसुओं क्या चाहते हो? दर्शन दिए। बोले माँ हम तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होना चाहते हैं, हमें श्राप हो गया वशिष्ठ जी का। एवमस्तु। बोले अच्छा मैं तुम्हें 8 को जन्म दूंगी। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गंगा जी उनको आशीर्वाद दे के वचन दे के चली गई, अंतर्ध्यान हो गई। पृथ्वी में उस जमाने में विषगर्भ नाम के राजा थे, अयोध्या के राजा दशरथ से पहले। ये कथा प्राचीन है, पौराणिक कथाएं बहुत प्राचीन है। जयकारा शेरावाली। विषगर्भ नाम के राजा ने बड़ा यज्ञ करे, 108 यश्वेदी यज्ञ करे। बड़ा वीर था, तीनों लोकों में माना जाता था। तो इंद्र ने उसको आने जाने के लिए, इंद्रलोक जाने के लिए विमान दिया। बोले राजन तुम इस विमान में बैठ के इंद्रलोक में जाओ, पाताल में जाओ, जहां जाओ चले जाना, सुविधा हो गई। जयकारा शेरावाली। इंसान अति पुण्य करते करते बहुत दूर पहुंच जाता है, अति भजन करते करते बहुत दूर पहुंच जाता है, अति अच्छाई करते करते बहुत दूर पहुंच जाता है, बुराई करते करते बहुत नीचे चला जाता है कि नहीं? अच्छाई जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, और संत हंस कहे गुण गहे पर हरि बारी। हे भाई संसार में 2 चीज हैं, कौन कौन सी? जड़ और चेतन। जड़ कहते हैं पृथ्वी पहाड़, ये चलते नहीं है, इसका नाम जड़। जो चलता है हम चल तुम, पशु पक्षी जितने उड़ने वाले फिरने वाले, इसका नाम क्या है? चेतन। जड़ चेतन का जोड़ा, स्त्री पुरुष का जोड़ा, दिन रात का जोड़ा, विष अमृत का जोड़ा, शत्रु मित्र का जोड़ा। इस तरह
जड़ चेतन गुण दोष में, इनमें दोनों में गुण और दोष है। विष जो है मार देता है, अमृत जिला देता है। तो स्त्री पुरुष का जोड़ा, अच्छाई बुराई का जोड़ा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहे पे पर हरिवार। हंस के आगे पानी मिला करके दूध में रख दीजिए तो दूध दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। है इतनी शक्ति किसी में हंस के अलावा? ऐसे ही जो हंस वृत्ति के लोग हैं वो अच्छे कर्म रूपी जो है मोती दूध पी लेते हैं, बुराई रूपी छोड़ते जल बारी पर हरी बारी विकार, बारी रूपी विकार समझ करके चाल। जयकारा श्री राम। जो कुछ भी हो गया अब उसके बारे में बस सोचते रहे सोचते रहे। फिर महात्मा मुनि बोले कि शांतानु को सतपति कैसे मिली और गंगा जी कैसे मिली, ये कृपा करके ये कथा हमें सुनाई है। गंगा जी किस प्रकार से आई मृतलोक में? तो एक बार तो गंगा जी भागीरथ के साथ आई थी, वो तो बात दूसरी है, ये बात दूसरी है, ये उससे पहली कथा। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जयकारा श्री रावाली गम। महात्मा मुनि बोले सूत जी से कि महाराज आप वो कथा सुनाइए जो व्यास जी कैसे पहुंचे, कैसे उनके गंगा जी आई और गंगा जी शांतानु को कैसे वर्णन हुई। बोले शांतानु के पिता विषगर्भ नाम के जो राजा थे वो शिकार खेलने जंगल में गए, नदी गंगा जी किनारे। तो गंगा जी किनारे सुंदर उपवन था, सुंदर हार श्रृंगार करे हुए गंगा जी, और झूला डाला हुआ था सोने का, और उस पर बैठी हुई श्रृंगार करे 16 वर्ष की अवस्था में गंगा माँ वहां बैठी थी। गंगा जी को राजा विषगर्भ जो थे वहां पहुंचे, उनको देखकर उनको आलिंगन करने को दाई तरफ आ गई। विषगर्भ बोले हे देवी मैं तुमको जानता हूं, परंतु मैं तो चौथी अवस्था में हूं और जंगल में जाने के लिए तैयार हूं। मेरा पुत्र शांतानु जो है वो तुम्हें वर्णन करेगा, क्योंकि तुम मेरी दाईं तरफ आई हो। पिता और भाई के दाईं तरफ बहन और बेटी और माँ आलिंगन कितना ही कर लो, कितने शरीर का संभाषण हो, तब भी कोई दोष नहीं होता। दाईं बाईं तरफ यदि आती है तो नारी रूप में मानी जाती है। जयकारा श्री राम। बाईं तरफ यदि आती तो मैं कहता अब तो तुम मेरे पुत्र के साथ विवाह करो। जयकारा श्री राम। और इसी जगह आएगा मैं कह जाऊं। ऐसा कह के राजा विषगर्भ जो अयोध्या में आए, आकर के अपने पुत्र से कहा शांतानु से कि हे पुत्र, गंगा के किनारे एक विवर होगा, वो विवर में सोने के झूला पड़ा होगा पेड़ के ऊपर, और वहां जो है एक कन्या तुमको 16 वर्ष की श्रृंगार किए मिलेगी, उसको तुम पत्नी बना ले, और जो वो शर्त तुम कहे वही शर्त उसकी मंजूर करने ले। बोले जो आज्ञा। पहले जमाने में माता पिता की आज्ञा के बिना पुत्र नहीं चलते, कन्या नहीं चला कर। जयकारा श्री राम। कथा तो बहुत लंबी है पर सूक्ष्म से सूक्ष्म तुम्हें सुना रहे, 8 दिन में पूरी नहीं हो पाती। इस प्रकार से शांतानु शिकार खेलने के लिए गए, गंगा के विवर में पहुंचे। जैसे पिता ने बताया था उसे नींद आ रही है कईयों को। जयकारा शेरावाली का। गंगा के विवर में वो 16 वर्ष के श्रृंगार किए हुए कन्या के रूप में गंगा जी भक्त खड़ी झूल रही थी। राजा ने जैसे पिता ने कहा था वही दृश्य देख करके गंगा जी इनको आलिंगन करने को चली। शांतानु बोले हे देवी तुम कौन हो? हे वारार हो, देव कन्या हो, यक्ष कन्या हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, नाग कन्या हो, बहुत सुंदरी हो, तुम क्या चाहती हो? किसके लिए तुम्हारा पति कहाँ है? तुम अकेली कैसे हो? अनेक प्रकार से पूछा। तब कहा है राजन मैं तुझे जानती हूँ,
मैं तेरे पिता को भी जानती, बंद में श्राप बस, इसलिए मैं तुझे पति रूप में वर्णन करना चाहती। बोले मंजूर है, पर मेरी शर्त है। बोले क्या मंजूर है, बोलो। बोले जो मैं करूं वो करने देना, मुझे नहीं छेड़ना। ज्यादा तुम मुझे बुरा भला कहोगे, उसी समय मैं तुम्हारे को त्याग दूंगा। मंजूर है? बोले हाँ मंजूर। अपनी गंगा जी की जो शर्तें थी वो सब पूरी तय करके और राजा शांतनु घोड़े पे बिठा करके और गंगा जी को फिर हस्तिनापुर लाए। हस्तिनापुर में विवाह हुआ, महात्मा मुनियों को बुला करके पानी ग्रहण गंगा जी के साथ किया और राजा शांतनु के साथ रहे आए। जयकारा शेरवा। ये कथा है तो बड़ी भयंकर, पर इस पे संख्या होती है। शांतनु कौन थे भैया, इसके बारे में कुछ पता है? संख्या किया है लोगों ने। क्या गंगा जब विष्णु पत्नी थी तो विष्णु पत्नी को दूसरा कौन भोग सकता है तीनों लोकों में? विष्णु पत्नी जो है तो उसे कौन भोग सकता है? तो विष्णु शांतनु विष्णु ही थे। एक प्रमाणगत संशय है इसमें, संशय उत्पन्न तो संशय पे संशय होता है। तो शांतनु बड़ी धर्म विषगर्भ, जिसका पिता इतना धर्मात्मा था कि जिसको इंद्र ने विमान दिया जाने आने को, तो उसका पुत्र कितना बलि होगा? उन यज्ञों की जो सातों गुण जो क्रिया थी उससे विष्णु उत्पन्न हुए। जयकारा श्री राम। अब एक जगह सुदामा भी बताते हैं, सुदामा चरित्र में आता है विष्णु के 4 भुजा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। ये क्या थे? लक्ष्मण शेषनाग थे। जब राम जी अयोध्या छोड़ के गए थे ना, याद है? अयोध्यावासी सब साथ में क्या हम भी चलेंगे स्वर्ग में, हम भी चलेंगे। बोले शरीर छोड़ लो, या खोखला को छोड़ना पड़ेगा जब प्राणी इसमें से शून्य में हो गए, जब कहीं तुम्हें दूसरा शरीर मिलेगा। समझ में आई नहीं? पूरे अयोध्यावासी राम जी के साथ विमान में बैठ करके गए तो अपने अपने शरीर। तब राम जी की बाजी आई तो राम जी का जो शरीर था, जो मुख पे हंसी थी वो तो भरत जी थे, मुस्कान जो थी, हाथ में जो फूल था वो शत्रुघ्न थे, शेषनाग जो थे वो थे ही लक्ष्मण जी, जानकी जो थी वो स्वयं लक्ष्मी थी। ऐसे ही शांतनु का जो अंश था विष्णु अंश था। जयकारा शेरवा। संख्या समुदान खत्म, महात्मा मुनियों की संख्या जो की थी वो पूरी। जयकारा शेरवा। शांतनु के साथ रमन करती रही, कुछ दिन तक रही। एक पुत्र हुआ होते ही पुत्र को पिटारी में बंद करके गंगा जी में गोविंदा नमो नमः बहा दिया। बहाई रात में। दूसरा पुत्र हुआ, दूसरे को बहाई। तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 7 पुत्र बहा दिए। 8वां पुत्र जब हुआ भीष्म पिता नाम का, इनका नाम भीष्म पिता नहीं था, इनका नाम गंगे था। गंगे। हाँ, महाभारत के 18वें पर्व में ये बातें आती हैं, सब गंगा जी की और इनकी सबकी वो अलग है, लेकिन देवी भागवत में केवल गंगा गंगा का कहा है। 18वां पर्व की सूक्ष्म सूक्ष्म बात है कहीं है, सो आगे आएंगी। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि देखिए जिसकी गाड़ी स्कूटर आवे, वहाँ 2 आदमी खड़े रहते हैं, उनसे पास ले लें और एक अपने पास रख लें, एक उनको दे दें। इस प्रकार से गाड़ी का साधन रखें, अपने अपने वाहन का साधन ऐसा करें। वहाँ पर है ना राम कुमार, हम बता दिया ना, सभी लोग बिना पास के गाड़ी ना खड़ी करें। हमारा कर्मचारी सिनेमा के राम कुमार का 2 आदमी रहते हैं वहाँ। एक जो फलार करता हो वो फलार करे, जो भोजन करता हो भोजन करे, ऐसे नियम बनाओ। जब कथा सुनते हो तो ये भी बात मानो है, जिसे भोजन करना है तो पहले भोजन वाला अन्न वाला बैठे और फिर बाद में फलार वाले बैठे। कल गड़बड़ कर दे खाने में ही लोग, खाओ तुम्हारे लिए तो बना है, हम तो खाए ना पिए अपना जैसे भी सुख, लेकिन उसे ढंग से खाओ।
ऐसे बेतु का होकर के उसे भी ले लिया और उसे भी ले लिया, और तुम गति करो, वो अच्छा नहीं होता भैया। समाज ऐसा नहीं, सत्संग का मतलब ये नहीं, सही करो। जयकारा श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जब 7 पुत्र गंगा में बहा दिए, 8वें की बाजी भीष्म पिता की हुई, तब राजा ने को तो गए, बोले तू नारी है, कौन है, डायन है जो माँ अपने पुत्रों को इस प्रकार से बहाती है, तू कौन है? साक्षात प्रेत ली है, अनेक अनेक प्रकार से दुर्भाग्य कटु शब्द बोले। तब गंगा जी बोले, राजन में ब्रह्मा का श्राप था ब्रह्मलोक में, वो पूरा होगा, अब तुम मुझसे कटु शब्द भी बोल चुका, अब मैं जा रही, या पुत्र को मैं ले जा रही, कि माँ के बिना पुत्र का पालन नहीं होता, जब ये बड़ा हो जाएगा जब मैं तुझे दे दूंगी। जयकारा श्री राम। ऐसे कह करके राजा शांतानु समझ गए। भीष्म पिता गंगे को लेकर के, गंगा जी जो है छोटा सा रूप धारण करके आकाश मार्ग से गंगा के विवर में रहे आए, पालन पोषण किया और बाण विद्या सिखाई। धनुर्विद्या में भीष्म पिता से आगे कोई था नहीं तीनों लोकों में। बोलिए, जिसे गंगा माँ सिखावे उसकी विद्या कैसी थी? पूर्ण विद्या सिखाई, जो कर्ण के पास, जो परशुराम जी से कर्ण ने सीखी थी, वो विद्या से भी ऊपर विद्या गंगे के पास थी। विद्या सिखाने के बाद 16 वर्ष के हो गए भी गंगे। जब जो है उसी प्रकार से राजा शांतनु शिकार खेलने गए, वहां जाकर के 16 श्रृंगार की हुए अपने पुत्र को लिए, गंगा जी खड़ी थी, बोले राजन ये पुत्र संभाल, अब मैं जा रही। और इसके पास वो विद्या हो गई है जो किसी के पास नहीं है, विष्णु पद्धति से विद्या थी। जयकारा श्री राम। भीष्म पिता के बाणों से अर्जुन तो कई बार मर जाता, भगवान माधव की कृपा थी। कई बार इसमें महाभारत में कहा है, 12वें पर्व में भी कहा है, 13वें में भी कहा है कि हे अर्जुन, तेरा रथ और चका तो धूल मिल गया अग्निबाणों से भीष्म पिता के, तू रहा किसके सहारे? अब तक जिया बोल मरा है तुम्हारे सहारे। जयकारा श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, उन पर परमात्मा ने कृपा करती है। महात्मा मुनियों से सूत जी कहते हैं कि हे राजन, हे मुनियों, गंगा जी चली गई, फिर शांतानु का क्या हुआ? मुनि बोले, शांतानु अकेले रह गए, जी नहीं लगा। घूमते घूमते शिकार खेलने गए तो एक दक्षिण दिशा की तरफ वही सत्यवती कैसे हुई थी, ये सब मुनियों ने पूछा। सत्यवती के शरीर से एक 4 कोस तक, 1 योजन 4 कोस तक उसके शरीर से परिजात और मालती, चंदन, इसकी खुशबू आ रही थी। किसके शरीर से? सत्यवती के शरीर से। महात्मा का वचन कहीं झूठा होता? तो जहां से खुशबू आ रही थी, उस खुशबू के सहारे घोड़ा उधर को कर दिया। जाकर देखा तो एक सुंदर कन्या अपनी सखियों के साथ झूला पे झूल रही थी। इनने जाकर के हाथ पकड़ लिया, बोले राजन, पराई कन्या, पराई कुंवारी कन्या के इस प्रकार से हाथ पकड़ना ठीक नहीं है। मैं अपने माता पिता के अधीन हूँ, जो माता पिता जहां देंगे वहां मैं जाऊंगी। तो मेरे माता पिता से पूछिए आओ। ठीक है, तुम राजा हो यहाँ के, हम छोटी जात है। जयकारा शेरवाली हो। दास घर से हम उत्पत्ति है हमारी। दास के पास गए, राजा का दास ने बहुत सत्कार किया। बोले तुम अपनी कन्या हमें दे दो। बोले नहीं, तुम राजा लोग हो, हम लोग छोटी जात है, तुम प्रेम नहीं करते, हमें यदि पटरानी बनाओ तो हम दे दें, ये शर्त है हमारी। आप पटरानी की सुनते ही गंगे का ब्याह नहीं हुआ था।
हस्तिनापुर में और कोई संतान होने का साधन नहीं था। राजा उदास होकर के अपने राज में आए। कहते हैं जब चिंता सांपन काहू न खावा, को जग जाए न व्यापी। गंगे बड़े हो गए थे, युवराज का पद काम करते थे, सेनापति थे, सब लड़ाई करके पूरी पृथ्वी में अपने बाहुबल से सबको जीत करके राज देने का समय था गंगे का। लेकिन जब बाप की इच्छाएं बड़ी हो गई तो फिर पुत्र क्या करे। राजा संतानों बीमार हो गए, चिंता लग गई, टीवी जैसा रोग हो गया, खाट पे पड़ गए। जयकारा शेरावाल। मनुष्य की इच्छाएं पूरी ना हो तो इच्छा से बीमारी पैदा हो जाती। होती रही तब 6 महीना व्यतीत हो गए। तब गंगे ने हाथ जोड़ के कहा, हे पिता, मेरे लायक कोई कार्य हो, मुझे बताओ तुम्हें किस कारण से ऐसा रोग प्राप्त है। अनेक प्रकार से पूछा पर शर्म के वजह नहीं बताया। बाप बेटे के रिश्ते संबंध होने की जहां कायदा कानून है, इस कारण से संतानु नहीं बोले। माता पिता के बीच में ये संधि और ये व्यवहार नहीं आ, वहां खुलेआम वो अच्छे नहीं होते। जयकारा शेरावाल। गंगे बोले अपने मंत्रियों से, उनके राजा के मंत्रियों से कहा कि तुम मेरे पिता तुल्य हो, मेरे पिता से पूछो मेरे पिता का दुख का कारण क्या है। किस कारण से एक खाट में 6 महीना हो गए, उठते नहीं है, रोगी हो गए, सब प्रकार से क्या कारण है, किस चिंता में डूबे हुए। उन्होंने जाकर के राजा शांतानु से पूछा। शांतानु ने उनको उत्तर दिया कि दक्षिण दिशा की तरफ एक दास कन्या है, बहुत सुंदरी है, और उसको मैं पत्नी के रूप में चाहता हूं। मंत्री लोग गंगे से कहने लगे, महाराज ये है। बोल बस इतनी सी बात, ये तो बड़ी बात नहीं है। धना जाट जोवन दीना। कई ऐसे हुए थे जिनने अपनी जवानी अपने बाप को दे दी थी। है ऐसे आज के जमाने में पुत्र? असंभव। गंगे जो अपने मंत्रियों को साथ में लेकर के जहां दास कन्या थी वहां पहुंचे। दास से कहा, है दास, अपनी कन्या हमें माता के रूप में दे दो। राजा शांतानु के लिए कहा, मुझे माता के रूप में दीजिए। बोले नहीं महाराज, तुम बहुत वीर हो, राजा लोगों का विश्वास, पटरानी बनाओ तो दे। बोले पटरानी बना, पर महाराज एक बात और है, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे रजवीर से जो संतान होगी वो बड़ी बली होगी, वो उन्हें मार करके और उसके राज को छीन लेगी। तब भीषम, जब इनने भीषम प्रतिज्ञा करी, बोले दास, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं आज से दारा संग्रह नहीं करूंगा। जयकारा शेरावाली। आज से बाद में मैं कभी नारी संगी नहीं करूंगा, तब तो मेरे पिता की इच्छा पूरी हो जाएगी। बोले जब तो हम आकाश से फूलों की वृष्टि हुई है और उस समय जय जयकार करके गंगे का नाम, उस समय से भीषम पिता नाम हुआ। भीषम प्रतिज्ञा बड़ी भीषण। जवानी में काम आदि दोषों से बचना कठिन। कौन ऐसा पुरुष है, कौन ऐसा पुत्र है माँ जो अपने माँ बाप के लिए अपनी जवानी दे दे। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर ऋषियों ने भी कथा पूछी है। फिर महाराज फिर क्या हुआ? बोले शांतानु के लाकर के भीषम पिता ने अपने पिता के साथ उनका पानी ग्रह करा, शादी हुई। शादी होने के बाद में इनके 2 संतान हुई, चित्रवीर विचित्रवीर। 2 संतान में होने के कारण एक तो लड़ाई में गए, लड़ाई में लड़कर पृथ्वी का खंड का पूरा देशाटन किया, सबको जीती। एक तो युद्ध में एक रोगी होने के कारण मर गया, एक युद्ध में कुछ रोग लग गया। क्या हुआ ये भगवती जाने। जयकारा शेरावाली का।
सत्यवती जो थी संतानहीन हो गई, राज परिवार में कोई संतान न हुआ, तो फिर परेशान। गंगे ने से कहा बेटा तू विवाह कर ले, हमारे राजकुल के चलाने के लिए अनेक अनेक प्रकार से कहा। गंगे ने कहा कि नहीं माँ, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, जीवन में मैं नारी संग्रह नहीं कर। पिता के लिए जब तुम्हारा विवाह हुआ था, जब मैंने ऐसा संकल्प किया देवताओं के सामने, अब मैं वापस नहीं। और राजाओं की कन्याओं को लूट के लाए थे युद्ध में, उन कन्याओं ने बहुत कुछ भीष्म पिता से कहा, लेकिन भीष्म पिता ने मने कर दिए कि मैं जिंदगी में धारा संग्रह नहीं कर। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जयकारा श्री राम। इस प्रकार से पांडवों की उत्पत्ति पूछी है मुनियों ने। उत्पत्ति पांडवों की सूक्ष्म बताई है, वो कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, आगे कथा आएगी, सूक्ष्म से बताई मुनियों। फिर क्या हुआ, मुनियों ने पूछा महाराज सूत जी कृपा करके, हम ये कथा बड़ी रोचक है, बड़ी आनंद देने वाली है, हमारी तृप्ति नहीं होती इस कथा सुन करके, कृपा करके ये बताइए कि फिर उनका क्या हुआ, पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तब सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को याद किया। आ जाओ, कथा वहां थी कालिंदी तट पे। व्यास जी कहाँ थे? कालिंदी तट पे। कि बेटा जब मैं याद करूं जब आ जाइए। जब देखा कि वंश नष्ट हो रहा है, शास्त्रों में कहा है वंश जब नष्ट होने लगे तो साधुओं से, ब्राह्मणों से भोग करा करके संतान पैदा करके और वंश चला ले तो कोई डर नहीं। सत्यवती ने सोचा कि मेरा एक पुत्र कभी कुंवारे पने में हुआ था, साधु और ब्राह्मणों को तो मैं जब बुलाऊं जब ये ना होता, लेकिन साधु व्यास जी भी साधु बन गए थे, ये बात भी प्रमाणगत संशय है। जयकारा श्री राम। गुरुओं में गुरु थी, सबसे ऊंची क्लास के विद्वान थे, कोई था ही नहीं उनके समान। उनको वैशंपायन भी कहते हैं, उनको कृष्ण भी कहते हैं, उनको विष्णु भी कहते हैं। जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तो विष्णु का ही अंश माना जाता है। भाई जितने जो बड़े हुए हैं अब तक उनकी ऐसी कहानियां पाएंगे, इस पर विचार मत करिएगा कि कहाँ कौन कैसे उत्पन्न हुआ, ये तो उनके सार और गुण देखना है हमें। हमें उस सार से मतलब है, उनके उन अवगुणों से मतलब नहीं कि कौन कहाँ से हुआ क्या हुआ। ये सृष्टि खंड है, हर मनुष्य की चित्त वृत्ति, चित्त की सृष्टि अलग अलग होती है, इसलिए इस पर कथा पर विचार ना करना, जो सार है उसे लीजिए। जयकारा श्री राम। जब व्यास जी जाकर अपनी माता के चरणों में नमस्कार किया, माता ने हृदय से लगा लिए, बोले व्यास हमारे कुल नाश हो रहा है, राजवंश में कोई रहा नहीं पानी देने वाला, ये भीष्म पिता है, ये गंगे है, इसने जो है संकल्प कर लिया धारा संग्रह नहीं करूंगा। अब राजवंश कैसे चले? तुम इन रानी हैं, दो भाई थे गंगे, ये दोनों भाई जो है वो स्वर्गवास हो गए। अब कोई भी रोग के कारण इस तरह हुआ। अब तुम इन रानी से एक काशी की थी, इन रानियों के साथ भोग करके संतान पैदा करो। व्यास जी घबरा गए, नहीं माँ ये मैं दूसरी ऐसा कर, मैं दूसरे की नारियों को इस प्रकार से मैं कैसे करूंगा, अनेक प्रकार से कहा, लेकिन माँ कोपित हो गई। बोले मेरी आज्ञा, सबज कन्या में थी, आज्ञा को कौन टाल सकता था। व्यास जी कांप गए। तब इन्हें जो है उन रानियों ने एक ने तो अपनी दासी भेज दी, आप नहीं आई तो उससे तो विदुर जी हुए हैं। एक ने आंख मीच ली भोग करते समय तो वो अंधे हुए दृष्टांत, एक ने शरीर को सकुड़ा लिया तो उससे पांडव हुए। इस प्रकार से पांडवों की कौरवों की उत्पत्ति हुई है, पांडवों की उत्पत्ति नहीं हुई। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम। इस प्रकार से ये अंधे हुए जिनने आंख मीच ली। अंधे होने के कारण फिर गंधार देश से जो कन्या थी उनके साथ उनका विवाह हुआ था। इस सूक्ष्म में आगे आएगी। कुंती जो थी पांडु के साथ विवाह हुआ था, वो इस प्रकार से ये उज्जैन नगरी की थी। जयकारा शेरावाली। सभी अच्छे संपन्न घरों की थी सब रानियां। कुंती का कोई पुत्र नहीं थे। पांडु जो है एक दिन शिकार खेल को राज दे दिया था, वो अंधे जान के उनको नहीं दिया था। तो सूक्ष्म से मुनि बता रहे हैं, कथा सूक्ष्म से आगे आएगी पांडवों की थोड़ी सी। जंगल में शिकार खेल रहे थे कोई महात्मा और उनकी पत्नी मृग रूप धारण करके भोग कर रहे थे। इनने जैसे बाण मारा तो उनके शरीर बिध गए दोनों के। उन्होंने श्राप दे दिया, यदि तू अपनी नारी को आलिंगन करेगा जब ही तू मर जाए। पांडु बेकार हो गए, घर आए, कुंती से परेशान हो गए। गांधारी माद्री जो थी माद्र देश की थी, वो इनके साथ थी कुंती के। जयकारा शेरावाली। उनका भी यही प्रश्न हुआ कि जिनके संतान नहीं होती हो तो इस तरह करा ले। कुंती जो थी किसी समय उज्जैन नगरी में अपने मामा के यहाँ रहती थी। 4 महीना के लिए दुर्वासा मुनि आए चतुर्मास करने के लिए राजा के यहाँ। राजा धार्मिक था, रह आए। 4 महीना बाद दुर्वासा जी ने, कुंती ने बड़ी सेवा करी कुंवारेपने में। दुर्वासा ने इनका हाथ देखा, हाथ देखकर कहा इसके भाग में संतान नहीं। बोले कुंती, इस 5 मंत्र में तुझे देता हूं, इसको तू करके और तू संतान पैदा कर ले, ये तेरा पति निपुंसक होगा आगे जाके। महात्मा अगम थे, उनकी बुद्धि अगम थी। कुंती बोली महाराज दे दो। और 5 मंत्र दे दिए थे। 5 मंत्र देकर लेकर के और कुंती वहां रही आई और दुर्वासा चले गए। एक दिन कुंती ने सोचा कि महात्मा की बात सच्ची है झूठी, देखो तो सही। जयकारा शेरावाली। जैसे सूर्य मंत्र जैसे पढ़ा, सूर्य मंत्र पढ़ते ही सूर्य नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके और इस प्रकार से कुंती के आगे प्रकट हो गए। उसको आलिंगन करने लगे। तब कुंती घबराई और अनेक प्रकार से कहा महाराज तुम्हारा अमोघ रजवीर्य से जो संतान होगी मैं कहाँ छिपाऊंगी। अनेक अनेक बोले तूने मेरा मंत्र क्यों पढ़ा, मैं तुझे भी मारूंगा और तेरे गुरु को मारूंगा। जयकारा शेरावाली। तात्पर्य जैसे होनी तो भाविता तैसे मिले। सहाय भैया, ये सृष्टि खंड की बातें हैं, ये असत्य भी नहीं है, सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। उससे कुंवारी के कारण हुए, फिर उन्होंने कह दिया कि ये बहुत वीर होगा और सब प्रकार से तुझे कोई लांछन नहीं लगेगा। जब करण हुए ये पिटारी में बंद करके कुछ दिन रहे। कोई तो कहते हैं कि पिटारी में बंद करके नर्मदा नदी में छोड़ दिया। तो बहते बहते ये कर्णाली जो है, याद है तो कर्णाली की जो है करण की थी। एक कर्णाली में जाकर के किसी महात्मा राजा के संतान नहीं होती थी, वो राजा नाव में बैठ के उसका गुरु ले जा रहा था। तो बोले महात्मा बोले वो पिटारी उठाकर वो ले ले। हे राजन, ये देखिए सुंदर पुत्र है, इसे पालन कर। तो उस राजा ने इनका पालन किया। 1.25 मन सोना जो है रोज इन्हें करण दान करता था। 16 अवस्था की उम्र में इन्हें विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करके फिर परशुराम जी के पास पहुंच गए, वहां विद्या अध्ययन किया, धनुर्विद्या सीखी। धनुर्विद्या सीखते सीखते जब पूर्ण धनुष विद्या सीख गए, तब एक दिन गुरु जो है करण की जांग पर सिर धर के सो रहे। देखा कभी कभी ऐसा भी होता है, सो रहे। अब काला सांप आया तो करण की जांग में से दूसरी में से पार हो गया। गुरु की नींद ना टूट जाए, करण के शरीर में से खून की धारा न। तो परशुराम जी की पीठ जो है खून में भीग गई। जब ठंडा ठंडा लगा तब उठे, बोले क्या हुआ ये?
कर्ण घबराया सा हो गया। बोले महाराज सांप ने काट खाया, आरम पार निकल गया। बोले तू ब्राह्मण पुत्र नहीं, क्षत्रिय बालक है कोई। ब्राह्मण में तो इतनी शक्ति नहीं होती जो इतना कर्म करा कर और जागे नहीं, उठे नहीं। तो कौन है, बता सच्ची, अपने रूप में बात कर। मैं करण। समझ गए हो? बोले आज से जो कुछ विद्या मैंने दी है वो सब निष्फल हो जाए। जयकारा शेरावाल। तू ना झूठ बोल के मुझसे विद्या सीखी, इसलिए। तो करण तो कुंवारी के हो गए थे। इस प्रकार से कुंती और पांडु जंगल में रहने लगे थे। माद्री थी उनके साथ। रहे आए एक दिन होरी बड़ी बलवान थी। पांडु बोले कोई अपने संतान नहीं है तो तुम इस प्रकार से किसी महात्मा किसी ब्राह्मणों से संतान पैदा करा। इधर जो है हस्तिनापुर में गंगे जो थे युवराज का पद भोगते थे, राजा का पद नहीं भोगते थे। शांतानु का भी समय आ गया। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। इस प्रकार से कुंती बोली महाराज ये काम तो मैं न कराऊं, परंतु मैं एक काम कर जानती हूँ। बोले क्या? बोले जब मैं अपने मामा के थी तो वहां दुर्वासा मुनि आए थे, उनने मुझे 5 मंत्र दिए थे। उन 5 मंत्र में मैंने एक मंत्र तो अजमा कर देख लिया, वो बताई नहीं कुंती ने उनको, लेकिन वैसे ही सूक्ष्म में कह दिया इशारे से। बोले पुत्र पैदा करने का मेरे पास मंत्र है। धर्मराज का पुत्र जो था, धर्मराज का मंत्र जब आता धर्मराज हुए। अर्जुन इंद्र का मंत्र जप, यमराज का मंत्र जप, वायु का मंत्र जप, नकुल सहदेव, भीम जो वायु के पुत्र थे। जयकारा श्री राम। सभी देवता जिस मंत्र को जपती थी वो ही आकर के उसके साथ रमन करते थे, उसी के अनुसार पुत्र हुए। भैया जैसी पैदावारी होगी तैसे ही होगा। चने का भी चना और गेहूं का गेहूं। कौरवों का हुआ वो ऐसा ही हुआ। इस प्रकार से 100 पुत्र हुए कौरवों के गंधारी के। पांडवों की उत्पत्ति और कौरवों की उत्पत्ति तुम्हें इस सूक्ष्म से सूक्ष्म सुनाई। आगे महाभारत तो 18 पर 1.25 लाख के श्लोकों में है। ये इसे सुनाने के लिए तो 1 साल से ज्यादा चाहिए। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ भगवान की मित्रता पांडवों की हुई है। जिस तरह दुर्योधन आदि जो कुछ हुए इनकी लड़ाई हुई है, ये तो तुम्हें पता है। ये महाभारत में आता है 18 पर्व सहित। महाभारत पूरा हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम पांचों पांडवों की उत्पत्ति हुई है। पांडवों को लेकर कुंती जब वहां हस्तिनापुर आई तो गंगे ने कहा तू कहां से लाई है? तेरा पति तो श्रापित है, उससे तो पुत्र हो ही नहीं सकता। जंगल में कुंती वहां से जंगल को छोड़ के क्यों चली कि माद्री एक दिन जो है पांडु के मन में स्त्री के आलिंगन करने की इच्छा हुई। जैसे माद्री को इस प्रकार से आलिंगन किया तैसे ही उसका शरीर जो है नष्ट हो गया। महात्मा का श्राप था कि जब तू अपनी स्त्री के साथ रमन करने को चलेगा तैसे तेरा नाश हो जाएगा। जैसे आलिंगन करने को चल तैसे ही इनका शरीर नष्ट हो। कुंती अकेली रही। माद्री चिता बना करके अपने पति के साथ और स्वर्गलोक पूछ ले। जयकारा श्री राम। कुंती जो है उन 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर में आई। गंगे ने बड़ा विवाद किया। भीष्म पिता ने कि ये कहां से लाई है? तेरा पति तो ऐसा नहीं बोल सकता, तो दुराचार नहीं है। जैसे कटुवचन कहते हैं दुनिया में जिस तरह होती हैं ऐसी बुरी भली बातें कही। तब कुंती ने कहा कि ये मेरे 5 देवता हैं, 5 देवताओं के 5 पुत्र। साक्षी क्या है?
तो आकाश से वो देवता आए हैं, मंत्र के देवता सभी, और आकर कहा कि हे विषम पिता, ये पांचों पुत्र हमने दिए, हमारे मंत्र से उत्पन्न हुए हैं, और इन पे कभी तुम अस्त्र नहीं चलाना। ये था वो विरक्त। महाभारत में इतनी लड़ाई हुई, लेकिन भीष्म पिता महाबाणों से बिध गए, अर्जुन के बाणों से रोम रोम बिध गए। सैया भी बाणों की बना दी थी अर्जुन ने। जयकारा शेरावाली। 13वें पर्व में देखिए ये कथा बहुत लंबी चौड़ी है, सूक्ष्म में तुम्हें इतनी नहीं बता रहे, हम पे आती है ज्यादा। जयकारा शेरावाली। महाभारत में है ये कोश जो है, बहुत लंबा है, जल्दी नहीं समझ में आता, न जल्दी सुनने का समय है। ये तो भागवत की कथा में सूक्ष्म पांडवों की उत्पत्ति। इस प्रकार से 5 पांडवों रहने लगे हैं राज में। फिर भगवान श्री हरि का अवतरण हुआ है, भगवान श्री हरि से आना जाना होगा, सुभद्रा इनकी सबके विवाह, ये सब कथा तुमने सुनी होगी। रुक्मणी आदि की जो बातें हैं गोपिकाओं की, ये आगे कथा आएगी उसमें सूक्ष्म है। नर नारायण नाम के महात्मा थे, उन्होंने जो तपस्या करके और जो वरदान दिया था गोपिकाओं को, वो गोपिकाएं अप्सरा थी, ये कथा आ गया। जयकारा श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। टाइम क्या हुआ? हाँ, अभी तो कह रहे पढ़े बैठे रहो, थोड़ी देर हो रहे हैं। जयकारा शेरा वाली का बलवन्नावन बिहारी लाल की। जयकारा शेरा वाली। उमापति महादेव की। इस प्रकार से जस होनी तस भवता। मुनि कहते हैं फिर क्या हुआ महाराज? यह कथा पांडवों ने फिर क्या किया? बोले महाभारत किया। महाभारत में ये सब मरी गए 100 पुत्र। गंधारी ने श्राप दे दिया था यदि वो कुल वंश नाश करने का। गंधारी ने कहा हे कृष्ण अंतम में, हे कृष्ण जैसे हमारे 100 पुत्र मरे हैं तैसे तुम्हारे वंश में कोई नहीं रहे। ये बात लास्ट की है। भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर क्या नहीं किया। श्री हरि ने उस श्राप को मंजूर करा। वो कैसा हुआ कि यदुवंशी जब पांडव तो खत्म हो गए, भगवान श्री हरि यदुवंशियों में क्या हुआ कि एक यदुवंशी को साथ में लेकर 4-5 होकर के और मूसल लगा करके और ऊपर से कपड़ा ढककर दुर्वासा के पास पहुंच गए। गंधारी का श्राप कहीं खाली जाता। महात्मा से कहने कि देखिए महाराज इसके पेट में लड़का है या लड़की? और था कुछ नहीं, मूसल था वो। महात्मा की परीक्षा लेने गए। कभी महात्मा की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। दुर्वासा ने देखा, ध्यान करके बोले जाओ ये तुम्हारा ही नाश करेगा। तब घबराते हुए यदुवंशी जब वहां पहुंचे हैं समुद्र किनारे द्वारिकापुरी में, उसको घिसते घिसते बोले यार क्या करना चाहिए? बोले यार घिस दो। तो घिसते घिसते नाखून में उंगली में इतनी सी कनक रह गई थी, वो भृगु क्षेत्र में डाल दी। उसका पटेरा बना। पटेरा जानो? ये पटेरा नहीं, वो समुद्र किनारे का पटेरा कुछ और। पटेरे की धार तलवार की धार के बराबर होती है। और यदुवंशी उस पटेरे से ही आपस में लड़ के सगले खत्म हो गए। जयकारा शेरा वाली। भगवान श्री हरि लेट रहे थे, उनके पैरों में बाण लगा। बाण लगते पहलिया वो बाली था। भगवान श्री हरि भी वैकुंठ को चले गए। अर्जुन मां से घबराए हुए अकेले थे। हस्तिनापुर आए। आकर के जब पांडवों ने सुना, इधर जो था विदुर जी और धर्मराज ये सभी वहां तीर्थ यात्रा में गए थे। घूमते समय आते समय गंगा के किनारे विदुर जी का शरीर छूट गया। तब उसे दफनाने लगे, तब अग्नि संस्कार करने लगे। बोले अग्नि संस्कार मत करो, आकाशवाणी हुई ये परम भक्त है, इसे जल से करने के बाद पांडव 36 वर्ष बाद पांडव सब परीक्षित को राज दे करके और भगवान के माधव के बिना ना रहा गया।
बोले अब हमारा भी जीना बेकार। परीक्षित को राज दे करके और जो है उत्तर में हिमालय में जाकर के पहले चरण में हिमालय में द्रौपदी गल गई हैं, दूसरे में जो है अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांच। धर्मराज जो है एक हाथी के ऊपर झूठ बोल दिया था, इसलिए एक अंगूठा गला, और बाकी धर्मराज स्वयं सीधे बैकुंठ सर्वलोक को चले गए। जयकारा श्री राम। कलयुग आ गया था, द्वापर का अंत में था, कलयुग का पहला चरण शुरू हुआ था, श्रीमद् भागवत कहती है। जयकारा श्री राम। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे, दिग्विजयी थे, सारे संसार में अपने बाहुबल से सब राजाओं को जीत करके और हस्तिनापुर में राज करते थे। करते करते एक दिन ऐसा हुआ, शिकार खेलने के लिए गए, रास्ते में जो है कोई वहां का जंगल में प्यास लगी, तो पहले तो इनको कलयुग मिला है, भागवत श्रीमद् भागवत में और ढंग से, इसमें और ढंग से। पुराण की संज्ञा जब जानी जाती है कि एक पुराण दूसरे पुराण की सम्मिलित क्रियाएं हैं। जब 18 पुराण पढ़ोगे सुनोगे, जब पता लगता है कि कौन किस तरह का भेद है। जयकारा श्री राम। ये विद्या अनमोल है, ये जल्दी नहीं प्राप्त होती भैया, बहुत सुनने पर भी समझ में नहीं आती। बैल पे बैठा हुआ और कलयुग मिला। परीक्षित बोले तू कौन है? बोले मैं कलयुग। क्या गुण है तुझ में? बोले मुझ में गुण तो एक ही है बस, अवगुण ही अवगुण है। बोले क्या अवगुण क्या है? चोरी, जारी, बुरे कर्म करना, जुआ, शराब, ये सब कर्म जो जो करते हैं वो सब अवगुण मुझ में। बोले गुण क्या है? बोल गुण ये है कि त्रेता युग में लोग त्याग करते रहते थे जीवन भर, तब भगवान मिलते थे। एक लंगोटी से रहते थे, स्त्री और पुरुष भी एक सैया पे सो करके, काम आदि दोषों में नहीं होना, जितेंद्रिय रह करके एक आसन पे सो करके और जिंदगी व्यतीत करते थे, जिंदगी भर भोगों को त्याग करके रहते थे, तब कहीं भगवान मिलते थे। त्रेता में, सतयुग में सत्य बोलते थे, त्रेता युग में त्याग करते थे, और द्वापर में जो है यज्ञ करके लगता। हे महाराज, जब चौथा चरण है द्वापर का, कलयुग आ रहा है, मुझ में ये गुण है कि 24 घंटे यदि भगवान का नाम जीव से ना टूटे तो 24 घंटे में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो कलयुग समय युग यार नहीं, कर विचार, रामायण कहती है, कर विचार मन माय, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो नहीं, कलयुग समयुग यार नहीं, कर विचार। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भवता। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ध्याना, एक आधार राम गुण गान। कलयुग समय, कलयुग में जोग नहीं बनेगा, यज्ञ नहीं बनेगा, दान नहीं बनेगा, इंद्रियां घेर लेती हैं, कलयुग के पाप घेर लेती हैं। उनसे बचने के लिए कलयुग में भगवान का नाम ही एन कहने विधि दान, दान करता रहे और भजन करता रहे, यही इस कलयुग में तार देती है। बोले 24 घंटे में भगवान मिल जाते हैं भैया, ये कीर्तन जब से ही मानी जाती। जयकारा श्री राम। पहले तो कोई जानता भी नहीं था कीर्तन है, कीर्तन तो बहुत अभी 100 वर्ष करीबन हुए, 100 वर्ष के से भी कम। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बैठो बैठो, इधर बैठ जाओ, उधर बैठा लिया, बैठ जाओ। अच्छा बैठ। जयकारा श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित बोले तुममें अवगुण क्या है? बोले एक तो कहाँ कहाँ निवास है? बोले एक सोने में, जुआ में, व्यभिचारिणी नारी में, बुरे कर्म करने वाले पुरुष में,
झूठ बोलने वाले में, जुआ में, व्यभिचारी में, शराब में, इनमें मेरा निवास है। अब तो कलयुग में गली गली में यही चीज है ना, 95% यही चीज है इस समय जो लिखा है भागवत में। इससे आगे तो है, कम नहीं है। 95%। जैसे कौआ जो है, कौआ को खाना ही भोजन ही मांस है, मलमूत्र भिष्टा खाता है और टाँ टाँ करता है। ऐसे ही संतों की और बुरे अच्छे विचार वाले पुरुषों की निंदा, ईश्वर की निंदा, गुरु की निंदा और गुरु घाती, माता पिता के घाती, ऐसे कलयुग में पापी होंगे। पर उनका उद्धार कैसे? जो भगवान का भजन करेगा। भैया बड़ी कठिनाई से कलयुग में भजन होता है। तुम्हारे सामने ही है, देख रहे हो तुम कितना कठिन है। अच्छे कर्म करोगे तुम्हें करने नहीं देगा कलयुग। जय राम श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा घोड़े पे से उतर के पृथ्वी की भस्म, पृथ्वी की रज लेकर के और कलयुग के सिर पर तिलक कर दिया। बोले बस भैया हम भी जा रहे हैं, हमारे माता पिता पांडव तो गए ही, अब हम भी जा रहे हैं। उत्तरा की रक्षा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा, जो परीक्षित की रक्षा जो करी थी श्री हरि श्रीमद् भागवत में है। जयद्रथ ने उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे, जभी ब्रह्मास्त्र का साधन किया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसके गर्भ में। जब श्री हरि भगवान स्वयं, ये भागवत का लेख, स्वयं उसके गर्भ में अंदर जाकर अंगूठे के बराबर प्रमाणगत शरीर धारण करके, चक्र सुदर्शन लेकर के, और उसके गर्भ की रक्षा करी परीक्षित की। परीक्षित जो इतना परम भक्त था, उसने सोच लिया कलयुग का समय आ गया। ऐसा सोच के उसके तिलक कर करके कहा भैया आज तू राज कर। इसका सोने में वास था। ये कभी लड़ाई में, युद्ध में सोने का एक मुकुट किसी राजा से लाए थे बंदेश से, वो सिर पे बंधा हुआ था राजा परीक्षित के। सोने में निवास उसने बताई था, तो सोने बुद्धि खराब हो गई। कलयुग तो अंतर्ध्यान होगा। परीक्षित आगे को गए जंगल को शिकार खेलने, तो रास्ते में जो है एक महात्मा बैठे थे। अरे महात्मा मुझे प्यास लग रही है, कृपा करके मुझे पानी पिला दो। बहुत कुछ कहा। महात्मा तो बहुत गहराई में ध्यान में थे। राजा परीक्षित बोले ढोंगी है ये, वैसे ही बगला है, वैसे ही ध्यान कर रहा था। लेकिन महात्मा कौन सी जगह पहुंच गए थे? जागृत ये अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्थाओं को त्याग करके जो तुरीय अवस्था ध्यान की होती, केंद्र की, उस अवस्था में पहुंचने के बाद शरीर बेकार हो जाता। आंख खुलती नहीं है, कानों से सुनता नहीं। एक जगह बुद्ध मजम में कहा है कि बुद्ध भगवान ध्यान करने लगे। ध्यान में जब समाधि लग गई तो ग्वालियों में, जंगल में ग्वालिया थे, तो उनके कान में आरंपार लकड़ी कर दी, लेकिन उनकी समाधि नहीं खुली। ग्वालिया तो भग गए। फिर इंद्रलोक से इंद्र आकर के और उनके कानों को ठीक करा। समाधि वाले की शरीर की प्रक्रिया, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और सब देवता उसके शरीर की रक्षा करते हैं। समाधि वाले की इतनी ताकत होती है। जयकारा से रवा। उसे कोई खिन्न विन्न नहीं कर सकता प्रकृति का जीव, और कर भी दे तो वो मारा जाता है, उसका अपराध बहुत बढ़। जयकारा से रवा। समाधि की, ध्यान की तुरीय अवस्था में ध्यान में मग्न थे। उनको शरीर का ही भान नहीं था। तो बोला किससे? राजा ने दो बेर चार बेर कहा, और पाखंडी सब दो यहाँ बैठ कर मुझे देख कर ध्यान लगा रहा, ऐसी बुरी भली बात कही। महात्मा फिर भी नहीं उठे। मरा हुआ एक सांप सड़ रहा था, उसे गले लेकर और राजा ने उसके गले में डाल दिया। जयकारा से रवा। ऋषभ मुनि थे एक, उनके शिष्य लड़कों में नहा रहे थे। किसी ने ये कह दी तेरे गुरु के गले में सांप मरा हुआ पड़ा, सड़ा हुआ, तू हम लोगों को बात बना रहा। जैसे लड़ाई हो जाए बालकों में, ऐसी लड़ाई हो गई।
मुनि ने जब अपने ध्यान में देखा था, अपने पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ था मरा, बोले जिसने आज मेरे पिता के गले में सर्प डाला है मरा हुआ, आज से 7वें दिन तुक्षक नाम का सर्प काटेगा। जयकारा शेरावाल। ये श्राप दे दिया, वो श्राप दे दिया। जब उनकी समाधि खुली, जब शाम हुआ, पुत्र को देखकर कहा, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा था, उसके राज में हम राज भजन करते थे। राजा को कभी श्राप नहीं देना चाहिए, इस तरह तुमने अच्छा नहीं किया। बोले पिता गले में मरा हुआ सर्प डाल गया, वो अच्छा किया उसने हमारे साथ। बोले वो राजा था, कुछ भी करता, जो सजा दे उसके राज में, जिस गांव में रहे उसकी रोटी खाता, उसका कभी बुरा नहीं चेतना चाहिए। जिसके घर कर्मचारी रहे, नौकर रहे, उसका अनित करने वाला बहुत दरगामी होता है। जाओ अब राजा से कह के आओ कि तुमको मैंने श्राप दे दिया, इसका उपार्जन करो, इसकी रक्षा करो। पिता की आज्ञा लेकर के वहां जाकर राजा से कहा, महाराज मैंने श्राप दे दिया, तुमने गला हुआ सड़ा सांप मेरे पिता के गले में डाला, इसलिए मुझसे गुस्सा में रहा नहीं। जयकारा शेरावाल। ऋषभ मुनि की ये बात सुन करके परीक्षित ने मंत्रियों को बुलाए। मंत्रियों को बुलाकर परीक्षित कब गए मन में, 7 शीशे के मकान बनाए, 7 वज्र के बनाए, उसके बीच में राजा परीक्षित रहे। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से औषधि और मंत्र रखे गए, बड़े बड़े औषधि करने मंत्र बोलने वाले लोगों को बुला के लाए। बहुत मंत्र जानने वाले ऐसे होते हैं महाराष्ट्र में, जो सांप काट खाए, और जो सांप का गुनी को बुलाने जाओगे तो वहीं से जहां सुन लेगा कि मुझे बुला रहे हैं, तो वहीं से रोता हुआ चला आएंगे। कुछ मंत्र क्रिया होती है इनकी ऐसी, अपने अपनी जगह की बात है। यहाँ भी अपने इलाके में कुछ और है, और प्रांतों में और है। मंत्र औषधि, अच्छे अच्छे मंत्र जानने वालों को वहां दरवाजे पर रखे गए। औषधि वाले जो अमृत करने वाले उनको रखे गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पाताल में तुक्षक नाम का सर्वासकी नाम परितांगम पिनाकां सुधाजितम कपला कालियो नान्ता तक्षुबास्की तथा पंचैताम स्मरे नित्यम विस्वादा नैवादते। कपला, ये कथा कुछ और है। कश्यप मुनि की 2 पत्नी थी, कुदिता, ये गरुड़ की माता, और बनिता। ये कथा छेबक में है। दोनों पत्नियों में ये बहस हुई आपस में। बोले तू बता सूर्य नारायण के घोड़े कैसे हैं? बोले सफेद। कुदिता ने कहा जो काले हुए थे तो दासी भाव अंगीकार करना पड़ेगा। गरुड़ की माता, गरुड़ जी जो है कौन थे जानो? भगवान विष्णु की वाहन। कितने ऊंचे थे वो, कितने ऊंचे थे वो गरुड़ जी, कितने वीर थे। गरुड़ की जो चाल थी मन के बराबर चाल थी। इस तरह चलते थे जैसे मन एक क्षण में कैलाश में पहुंचेगा तो पलक ढलते ही इतनी दूर पहुंचता है मन, ऐसे ही उनकी चाल थी। हनुमान जी की और गरुड़ जी की। जयकारा शेरावाल। ये कथा पहली है। दोनों में बहस हो गई। बोले काले हैं कि सफेद? बोले सफेद। गरुड़ की माता ने कहा सफेद। और बोली कुदिता कहने लगी कि नहीं, वो सांपों की माता थी। अपने बेटों से कहा मनसा देवी की उत्पत्ति में है, ही भागवत में है। जयकारा शेरावाल।
अपने बेटों को बुलाया उसने और कहा माँ आज्ञा। बोले सूर्य नारायण के घोड़ों के चार तरफ लिपट जाओ, काले कर दो। बोले माँ अनर्थ है। बोले मेरी आज्ञा। तो सगले सांप उन घोड़ों में लिपट गए, काले कर दिए। कुदिता उनकी माता गरुड़ जी की माता के लिए बंधन दासी भाव देने के लिए इतने बुरा आदमी अपने को चाहे मर जाए, मक्खी घी में जरूर गिर जाए, चाहे मर जाए, कुछ भी कर, बुरा नहीं चूकता कहीं भी, मर जाए जैसा कुछ भी हो, पर दूसरे का अनिष्ट कर देता है। काले कर दिए। जो 5 कुली के सर्प थे, कौन कौन से? कपला, कालियो, नांता, तक्षो, बासुकी तथा कपला। काल जो काला सांप, काला सांप होता है ना, जिसके ऊपर नजर नहीं ठहरती। मेरे कभी कभी मिलते हैं कहीं कहीं, तो दिखता भी नहीं आदमी से, बहुत जल्दी भागता डर के। कपला, कालियो। एक कपला नाम का सांप होता है, जंगल में गाय चरती है तो उसके गाय के पांव बांध लेता है और विष लगन नहीं देता और उसके थन मुख में देके और दूध पी जाता है। कपला कालियो नानता। उससे आगे काला सांप जो होता है वो कालियो नानता। उसका काटा आदमी बचता नहीं है, तुरंत खत्म होता। कपला कालियो नानता तक्षो बासुकी तथा। तक्षो नाम का सांप, तुक्षक नाम का सांप, वो पाताल में रहता। बासुकी जो सांप है, बासुकी नाग जो भगवान भोले के गले में रहते। जब भगवान भोले को नमस्कार करा करो तो भगवान बासुकी को भी नमस्कार करा करो। ये भगवान के परम भक्त सांप हैं, जिनको समुद्र मंथन के टाइम पर समुद्र इन्हीं से बना था। मैनाक मंदराचल पर्वत को इनकी नेति बनाई गई थी। वो कितने बड़े रूप हैं इनके, वो रूप देखने में सृष्टि खंड की बातें हैं। ये बहुत कठिन बात है, समझ में भी नहीं आती। जिनको अनुभव है, जिन संतों ने इसका अनुभव किया उनको पता। जयकारा कपला कालियो नानता तक्षो बासुकी तथा पंचैताम ईश्वरे नित्यम विश्वादा नहीं भागते। जो 5 कुली के सांप थे, इन लोगों ने मने कर दी सूर्य नारायण के घोड़ों में लिपटने के लिए। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ सांपों, जिन जिन ने मने करी है वो सब राजा जन्मेजय के यज्ञ में मरोगे। कितना बड़ा श्राप था, बड़ा श्राप था। तो वो अपने श्राप का मोचन करने के, मिटाने के लिए वो नारद जी से पूछा है, व्यास जी से पूछा है, अनेक अनेक अपने विधान पूछे। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हमारे बासुकी नाग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कुछ उपाय है? बोले इसका कोई उपाय नहीं, एक उपाय है। तब बासुकी नाग की बहन थी, उससे जाकर कहा, बासुकी नाग जी को भी जरूरत थी कि हम बचने के लिए कोई उपाय कर लें। तो नीचे पाताल से बासुकी नाग आए और उनने आकर अपनी बहन से कहा, महाराज के पास चली जा। जब महाराज के पास गई तो महाराज ने कहा, तो मेरी आज्ञा के अनुसार काम करना होगा और ज्यादा तो मेरी आज्ञा से बाहर होगी उसी दिन त्याग दूंगा। बोले मंजूर, पर मेरा अर्थ तो पूरा हो। बोले हो जाएगा। विवाह किया, विवाह करके रह आए। आश्रम में रहते रहते जयकारा शेरावाली। एक दिन महात्मा जो थे उसकी जांग पर सिर धर के सो गए, रूर मुनि। सूर्य संध्या हो गई, संध्या का समय था। अब इसने सोचा कि पति तो जो सो रहे हैं और संध्या का टाइम है, यदि जगाती हूं तो ये मुझे छोड़ देगा और नहीं जगाती हूं तो धर्म गया, संध्या का समय गया। जयकारा शेरावाली। बोले धर्म नहीं जाना चाहिए, चाहे मैं भले ही छूट जाऊं। उसने पति को जगा दिया। जैसे जगे तो मैंने कहा था कि तू यहाँ चली जा, अब जा। मेरी आज्ञा से जब तू बाहर चली जाती, इसलिए मेरी शर्त पूरी हो गई, अब तू जाए मेरे आश्रम से। बोले मेरी इच्छा? बोले तेरे पेट में है। महात्मा बोले गर्भवती हो गई थी,
तो ये नीचे पाताल में जाकर के और ये अपने मामा के यहाँ जाकर के ये रूरू नाम के आस्तिक मुनि हुए। आस्तिक मुनि हुए, इन नागों की रक्षा उनने करी। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। इधर हस्तिनापुर में राजा परीक्षित की रक्षा के लिए बहुत बहुत लोग खड़े थे। कोई बचा लो राजा को, ऐसे धर्मात्मा राजा को कोई बचाए तो उसे मोह मांगा इनाम मिलेगा। इधर तुक्षक ने सोचा पाताल में कि ऐसे राजा को, महात्मा को इस तरह गले में सांप डाला, उससे राजा अधर्मी है, इसे जरूर काटूंगा। पाताल से चल दिया। तुक्षक आकर के रास्ता में एक ब्राह्मण, कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, वो बोले राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा, इसे मैं बचाऊंगा। रास्ता में भेंट हो गई दोनों की। कुआ, जंगल में कुआ था, एक पेड़ था, उसके नीचे बैठे हुए कश्यप बैठे थे। इतने में तुक्षक आ गए मनुष्य रूप धारण करे हुए। बोले तुम कहाँ जा रहे? बोले राजा परीक्षित को काटने जा रहे हैं। तुम कौन हो? बोले मैं तुक्षक। बोले तुम कौन? मैं कश्यप नाम का, मैं औषधि जानता हूँ। बोले क्या औषधि जानते हो? मैं इस पेड़ को काटता हूँ, तुम इसे कर बनाओ जब जानू। बोले काट। तुक्षक ने अपना रूप धारण करके जो उसमें डंक मारा तो पेड़ जो है मैं पत्ती की खार हो गई, राख हो गई, पृथ्वी में राख हो गई। कश्यप ने उसी समय मंत्र लेकर के, जो जल लेकर के जो मारा तो पेड़ जैसा का तैसा हो गया। जयकारा शेरावाली। तुक्षक बोला भैया मेरी हार हो जाएगी। जब संध्या का समय हुआ, ध्यान किया तो राजा परीक्षित की आयु नहीं थी, आयु खत्म थी। तो बोले यदि ये मैं चला भी गया और इसे काट भी लिया, कश्यप ने सोचा मैंने इसे बचा भी लिया तो इसकी आयु नहीं है, फिर मेरी मंत्र औषधि बेकार है। तुक्षक बोला तुम धन ले लो महाराज जितना चाहिए, और धन लेकर कश्यप को वापस कर दिया। इसी मत भागवत में और तरह से। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम। जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं उन पे परमात्मा की कृपा करती है। तुक्षक जो है क्या किया? तुक्षक ने राजा परीक्षित के यहाँ हस्तिनापुर में जहाँ 7 शीशे के मकान थे और वज्र के मकान बनवाए थे, राजा परीक्षित को उसके बीच में अंदर धरे थे। तुक्षक ने क्या किया? 5-7 सांपों को मनुष्य रूप धारण कर लिया, अपना भी मनुष्य रूप धारण कर लिया और 5-4 चेला बना लिए। वो सब सांप थे और फूलों की डलिया में ले ली हाथ में एक चेला ने, और उसमें कीड़े के रूप में और बन कर बैठ गए। उसमें 2-4 फल, संतरा से जो कुछ होते हैं वो रख कर फूलों के बीच में बैठ गए। जैसे होनी हो तब बेटा, तैसे ही मिले सहाय। जब टाइम आता है तो भैया किसी का कुछ जोर नहीं पड़ता। अच्छे अच्छे कारीगर, अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे औषधि वाले कालो जगत आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, काल सबको खाता है। जयकारा शेरावाली। तुक्षक मनुष्य रूप धारण करके कहा राजा परीक्षित से मिलना चाहते। बोले वो 7 दिन तक नहीं मिलेंगे। बोले ऐसा क्यों करो, हमें तो बहुत जरूरी काम था, जैसे कहते हैं बहुत कुछ कहा। बोला नहीं। राजा परीक्षित से कहा अंदर खबर तो भेज दो। खबर भेजी, वो कोई साधु के रूप में, कोई ब्राह्मण के रूप में इस प्रकार से खड़े हैं, उनको मिलना है। बोले नहीं मिलेंगे। तब इन्हें खबर आई, बोले कुछ फल और फूल रखे हैं, इन्हें तो ले लो। तब खबर भेजी, बोले फल और फूल है उनके। बोले फूल फल जिसे मारता कबूतर था, ऊपर बाज था और नीचे शिकारी था। कबूतर ने सोची या बाज ने सोची या कबूतर को खा जाऊं। शिकारी ने
बाण का निशाना तान रखा था कबूतर के ऊपर। अब बचे कैसे कबूतर? कबूतर ने प्रार्थना करी भगवान से, हे हरि मुझे बचा। जो भगवान की प्रार्थना करता है, जो भगवान से डरते हैं, उन्हें भगवान बचा लेते। होनी बलवान के काला सांप आया तो शिकारी के पांव में डंक मारा, तैसे ही निशाना चूक गया, वो सीधा सी बाज के जाकर लगा। वो बाज भी मर गया, शिकारी भी मर गया, कबूतर उड़ के मौज उड़ाने लगा। जयकारा शेरावाली। जो भगवान के होते हैं उनकी भगवान रक्षा करता है। भैया भैया परीक्षित को अहंकार भी था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6ठा 7वें दिन हो गई शाम। अरे बोले साधुओं का देख लिया, नास्तिक विचार से कहने लगा अहंकार में, अरे देख लिए साधु ऐसे ढोंगी कितने मिलते हैं, और क्या साफ हुआ, टाइम भी हो गया, अब तो 7वां दिन हो चुका, अब मुझे क्या डर, कोई मानने की शक्ति नहीं। जयकारा शेरावाली। कालो जगत पक्ष राम। उस फूल के उसमें से निकल गए, तुक्षक ने अपना रूप धारण कर लिया। बोले परीक्षित सावधान हो जा, मैं आ गया। तुक्षक का भयंकर रूप देख करके तुक्षक ने उसी समय डंक मार दिया। जयकारा शेरावाली। वो अधर्मी तूने महात्मा के गले में सर्प डाला। साधु संतों और भजन करने वालों को जो तंग करते हैं उन्हें परमात्मा कभी नहीं बख्शते, उन पर कभी भी काल कोपित रहता सदा, वो कभी सुखी रह ही नहीं सकते, इसलिए तुझे मैं देखता हूँ। ऐसे कह के डंक मार दिया। राजा परीक्षित अंधे हो गए। उसी समय शरीर भस्म होगा, प्राण निकल गए। मंत्रियों को पता लगा, किवाड़ खोले, चारों तरफ से हाहाकार मच गया। रानी में, पुत्रों में, सब में, कलित्रों में। उसी समय जन्मेजय उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए इनका नाम जन्मेजय हुआ। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार से राजा परीक्षित के राजमहल में हाहाकार हुआ। सब राजा मंत्रियों ने सब इकट्ठे होकर के और गंगा के किनारे चंदन की चिता बना करके राजा के शरीर की अस्थि को भस्म किया और फिर तिलांजलि दे करके यथा योग कर्म करके, और 13वें दिन बाद 13वीं षोडशी सब करके बाद में पंचायत हुई। राजमंत्रियों ने सब राजाओं ने इकट्ठे होकर के और जन्मेजय को राज दिया। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जयकारा शेरावाली। राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। जन्म होते ही राजगद्दी दे दी थी। कुछ दिनों में 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, बाण विद्या, अस्त्र विद्या। ये केवल पांडु तक और परीक्षित तक रही हैं। बाद में जब ये आला उदल हुए हैं, जब तक है बाण विद्या रही है। बाण विद्या उसके बाद में खत्म हो गई। पृथ्वीराज के पास एक शब्द वेदी बाण था बस। बाण विद्या का अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए थे, कलयुग लग चुका था। राजा परीक्षित जो समाप्त होने के बाद जन्मेजय को सब महात्मा मुनि आके कहने लगे कि भाई सांपों से बदला लो, तेरे बाप को मारा, तुक्षक ने काटा है, इसकी बदला लो। अब भागवत, श्रीमद् भागवत में ये कथा और रूप से है, इसमें और रूप से है। उसमें राजा परीक्षित को जीते हुए सुनाइए, इसमें मरकर सुनाइए। जयकारा शेरावाली। इसमें सुखदेव जी ने नहीं सुनाई, व्यास जी ने सुनाई है। उसमें सुखदेव जी ने सुनाई। जयकारा शेरावाली के। ये अलग अलग वर्ग है ग्रंथ के, पुराणों की संख्याएं अलग अलग है, सुनाने वाले अलग अलग। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय। कह जी कर लो, थोड़ी देख लियो बात, अब बन रही है पूरी, चिंता मत करो। जयकारा। अब कुछ तो बोलो, इतने कमजोरी आ गई है। जयकारा शेरावाली के। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
परीक्षित के बाद में देखो, जब कोई किसी का नहीं होता है तो चारों तरफ से कसम महात्मा थे, और उनकी विवाह होके आया था। विवाह होके आने के बाद में उनको, उनकी पत्नी को सांप ने खा लिया था। उन्होंने मंत्र औषधि करी तब नई जिंदगी हुई। तब वो विकल होकर के और ब्रह्मा जी को श्राप देने लगे। बोले मैं ब्रह्मा को श्राप देता हूँ। तब ब्रह्मा काल ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बोले मुनि क्या कर रहे हो? देखो पहले तुम्हारी पत्नी की आयु खत्म हो चुकी है, मंत्र औषधि काम नहीं करेगी। बोले तो? बोले तुम अपनी आधी आयु इनको प्रदान कर दो तो ये जीवित हो जाएगी। पाँव नहीं पसारा कर कथा में। जयकारा शेरा वाली। महात्मा ने अपनी आधी आयु संकल्प से अपनी पत्नी को अर्पण कर दी। फिर मंत्र औषधि करी तो वो जिंदी हो गई। जब जिंदी हो गई तो उस महात्मा के मन में बड़ी खटास थी। जहां कहीं सांप मिले उसे ही मारे, जहां कहीं सांप मिले उसे ही मारे। बड़े बड़े सांप मारे, अजगर मारे, मारते मारते जब राजा परीक्षित को डस लिया था तुक्षक ने, तो राजा जन्मेजय के पास आ गया। बोले राजा होकर के तू अपने पिता का बदला नहीं लेता, और ये है वो है, सबने अपने अपने पिता के बदले लिए। तेरे पिता को जो है तुक्षक ले आया था काटने, और कश्यप मुनि जीवित करने को आए थे तो उनको धन दे करके वापस कर दिया। ऐसा अन्याय किया तेरे पिता। फिर मंत्रियों से पूछा जन्मेजय ने कि ये बात सत्य है? बोले हाँ। अपने मंत्रियों की सलाह ले, जैसी संगत मिल जाती है जीव वैसे ही रंग में हो जाता है। माँ बाप के जाने के बाद में संगत हम दोषा, संगत काहू न संगत पाए नसाई। बुरी संगत से किसका नाश नहीं हुआ। दो जन्म संग दोषा, बुरी संगत से साधु संत भी बुरे हो जाते हैं, अच्छे पुरुष भी बुरे हो जाते हैं। हे भाई, राजा जन्मेजय के मन में वो जो बैर की करने की इच्छा थी वो उदय हो गई। बोले मेरे पिता को जिसने मारा मैं अब उनको भस्म करूं। चारों तरफ से इकट्ठे होकर के और महात्मा मुनियों को 80,000 महात्मा को इकट्ठे करके निमंत्रण दे करके बुला करके हवन कुंड बड़ा यज्ञ बनाया, और उसमें कुंड में जो है आहुति देना शुरू किया। भगवती यज्ञ था वो, देवी यज्ञ था वो। उस यज्ञ में जब मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ते ही सांप हाथ में आ जाए, ओम स्वाहा इस तरह से कहते, सांप हाथ में आ जाए। सांप बड़े बड़े लंबे, अजगर वैसे वैसे सब तरह के सांप आ करके हवन कुंड में जाने लगे। आसमान धुआं से दूषित होगा। इधर एक मुंबई के पास एक गांव है, उसमें अब भी करंट मिलते हैं। यहाँ हुआ था वो यज्ञ, जन्मेजय का यज्ञ यहाँ हुआ था। तो वो स्वाहा शब्द कहते कहते सब धुआं, आसमान धुंधाकार होगा। कहते सांप का धुआं बहुत भयंकर होता है, इससे रोग बनते हैं। जयकारा शेरा वाली। जब तुक्षक जो था वो इंद्रलोक में चला गया, जाकर इंद्रासन के, इंद्र के आसन के नीचे बैठ गया। जब भगवती मंत्र लेकर के, भगवती मंत्र पढ़ करके जो छोड़ा आहुति में, तो इंद्र के सहित, आसन के सहित तुक्षक उनके हाथ में आ गया। राजा जन्मेजय के हाथ की तिल्लांजलि में यो सिंहासन के सहित आ गया। जयकारा शेरा वाली। मंत्र परम लघु जास, बस विधि हरि हर सुर सर। महामत्त गजराज करो, बस कर अंकुश खर। मंत्र छोटा सा होता है पर उसकी शक्ति बड़ी होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव हरि हर को सबको बस में कर लेता है। हे भाई, मंत्र शक्ति सबसे बड़ी है। जयकारा शेरा वाली। जैसे तुक्षक हाथ में आया सिंहासन के सहित, तैसे ही आस्तिक नाम के मुनि थे आ गए। राजा रुक, राजा क्या कर रहा है? बड़ा अनर्थ हो गया। करोड़ों सर्प तूने इस आहुति में दे दिए, बड़ा हाहाकार मच रही है, तो रुक जा, इतना पाप मत कर। बहुत कुछ कहा। राजा महात्मा को देखकर कांप गए। सांप ना दे दे, सांप दे दिया तो भस्म हो जाता राज सहित। और ये बात सच्ची थी। किरबाज की नांग ने उसको जो पैदा करा था अपनी बहन लेकर के, वो इसी वजह करा था। तो वो पाताल में उनका पालन हुआ था। जब ये यज्ञ का टाइम आया तो उस समय ये वहां आई।
जयकारा शेरा वाले। इस प्रकार से राजा को रुकना पड़ा, बोले इसे आप खत्म कर इस यज्ञ को। राजा को बड़ा दुख हुआ। आस्तिक मुनि चले गए, पर मन में कशिश रह गई कि मेरे पिता को मारने वाला बच गया। जयकारा शेरा वाले। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। फिर अनेक अनेक प्रकार से बड़ा दुख हुआ। जब सब मुनि महात्मा चले गए, यज्ञ पूरा हुआ नहीं हो, तब व्यास जी आए। घूमते हुए व्यास जी को देख करके जन्मेजय ने अर्घ्य पास देकर पूजन की, चरण धोए और अनेक प्रकार से प्रार्थना करी, फल फूलों सत्कार किया और हाथ जोड़ के कहा, महाराज तुम्हारे बाबा दादा हो, पांडव सब चले गए हैं, अब हमारा कोई नहीं है। इसमें राजा परीक्षित को इस प्रकार तुक्षक नाम के सांप ने काटा था, मैं बदला ले रहा था। बोले राजन तुमने बहुत बुरा करा, इतने सांपों की हत्या कर दी, इतने जीव मारकर अपने को सुख देना, ये किसने बताया? ये महापाप, तुमने बड़ा पाप किया है। हे राजन, अब राजा परीक्षित स्वर्ग जाने की जगह वो नरक में चला गया, रसातल में। अब वो प्रेत बन चुका और प्रेत बन करके अब उसका उद्धार का कोई साधन नहीं। तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। उधर अभिमन्यु की सुभद्रा और ये सब कहा मांगा। सुभद्रा हाथ जोड़कर पूजा करने लगी, कहने लगी महाराज हमारे अभिमन्यु के दर्शन कराओ। जाने जो इच्छा करी उसके सबके दर्शन कराए व्यास जी ने। फिर बाद में जो है फिर बोले राजन तू शांति यज्ञ कर, ये यज्ञ तामसी था, ये दूसरों को मानना ये महापाप का यज्ञ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो रही है ये का तो जयकारा शेरा वाले का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जयकारा शेरा वाली का। हे राजन, जो दूसरों को अच्छा करता है उसमें शांति होती है। दूसरों को खिलाने में जो आनंद है वो दूसरों से लेने में आनंद नहीं है। हे राजन, तेरे पितर भी तेरे पाताल में रसातल में चले गए, अब तो शांति यज्ञ कर। बोले महाराज यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, मैं तो ये भी नहीं हूँ। और ये आस्तिक मुनि कौन थे? फिर इन मुनि की परिचय दिया। बोले बासुकी नाग की बहन के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ था वो आस्तिक मुनि था, इसीलिए ब्रह्मा जी के वरदान से ये ऐसा शरीर पा करके तो बचाने। हे राजन